देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म। देख, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब समझते हो? देखो इसके पहले बताए थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। जैसे एक लाइन है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटती है? ए पर, और वाई एक्सिस को बी पर। ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 भी। तो इस लाइन के जो इक्वेशन निकालना है आपको ए बी का, तो ए बी का इक्वेशन आप प्रूव करोगे तो ये आएगा x/a + y/b = 1। इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब इस लाइन के द्वारा x एक्सिस से काटा गया इंटरसेप्ट, अब y एक्सिस से काटा गया इंटरसेप्ट ए और बी हो, तो लाइन का इक्वेशन होता है x/a + y/b = 1। ठीक है, तो क्या लिखोगे? गिवन ए लाइन विच इंटरसेक्ट है, विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए, जिसका कोऑर्डिनेट है a0, एंड वाई एक्सिस एट बी, जिसका कोऑर्डिनेट 0b। देन the equation of, then we have to find the equation of such lines। ऐसी लाइन के इक्वेशन आपको निकालना है। इसके लिए जिस लाइन के इक्वेशन निकालना है उस लाइन में कोई पॉइंट अपनी इच्छा से ले लो, पी एक्स वाई। क्या ले लिए? पी एक्स वाई। लाइन के इक्वेशन क्या ले, पॉइंट कोई ले लिए पी एक्स वाई। फॉर दिस लेट पी एक्स वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन, जो और अपनी इच्छा से लिया गया बिंदु है। जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है उसी लाइन में अपनी इच्छा से एक पॉइंट ले लिए P, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। आर्बिट्रेरी पॉइंट अपनी इच्छा से लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहीं भी कहीं भी ले सकते हैं। तो अपनी इच्छा से लिया गया है तो उसी को अपनी इच्छा से लिए वाले क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी, स्वेच्छ बिंदु, अपनी इच्छा से लिया गया बिंदु। फॉर दिस लेट पी एस वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दी लाइन, ज्वाइन ओ पी, ओ और पी को मिलाओ, ज्वाइन ओ पी, ओ को ओ पी से मिला दो, और ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन, पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, और पी एन परपेंडिकुलर ऑन पी एन परपेंडिकुलर ऑन ओ वाई। एक्स एक्सिस में पी एम परपेंडिकुलर खींचे हैं और वाई एक्सिस में पी एन परपेंडिकुलर खींचे। ठीक है, तो देखो ये तो जानते हो कि यदि आपको ये बताया गया था, यदि कोई पॉइंट यहाँ लेते हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दो, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दो, तो परपेंडिकुलर जहाँ मिलता है तो ओरिजिन पॉइंट से वहाँ तक की डिस्टेंस कहलाती है एब्सिसा। ये डिस्टेंस होगी x, ये डिस्टेंस होगी y, तो यहाँ x, y इसका कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट जब s y है तो o से m तक की डिस्टेंस x है ना होगी।
और यहाँ ओ से एन तक की डिस्टेंस बाई होगी। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, एक्स होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस बाई होगी। तो जब ये बाई होगी तो ये भी ना बाई होगा, तो ये एक्स होगा, ये बाई, और ये जब एक्स है तो ये भी एक्स होगा कि नहीं, और ये बाई है तो ये भी बाई होगा, ऐसे। तो ज्वाइन ओपी ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए और ओ एन परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो इस ट्रायंगल का एम लिए हैं कौन वाला, ये सर ये गलत है, लिख दिए ना, पीएम लिखना चाहिए ना, पीएम परपेंडिकुलर खींचे हैं, पीएम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए और पीएन परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। ठीक है, क्लियरली पीएम इज इक्वल टू क्या होगा, बाई, और पीएन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स, और ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए। पीएम एक्स है ना, पीएम वाई है, पीएम बाई है और पीएन एक्स है, तो पीएन एक्स है लिख तो दिए, और पीएम बाई, ओ ए इज इक्वल टू ए और ओ बी इज इक्वल टू बी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, बी है। ठीक है, तो देखो इस पूरे ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे, ये वाले ट्रायंगल का एरिया, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालें और ये ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ दें तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ऐसे ये बड़े वाले ट्रायंगल को ये लाइन दो ट्रायंगल में विभाजित कर देती है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाली लाइन लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इसका बेस देखो बड़े वाले ट्रायंगल के, जैसे मान लो ए ओ बी का एरिया निकालना है तो बेस होगा ओ ए और हाइट होगी ओ बी, है ना। तो बेस क्या लिख देंगे, ओ ए, हाइट क्या होगी ओ बी, 1/2 बेस क्या होगा ओ ए और हाइट पीएम, ओ ए इंटू पीएम, 1/2 बेस क्या है ओ बी और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पीएन, ओ बी और परपेंडिकुलर पीएन है। अब देखो इसको क्या थोड़ा सा 2 लाइन लिखो हेडिंग, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म। सर पूरा लिखा है, क्वेश्चन बस लिख लेना और एक लाइन और। हाँ हो गया सर, इतना लिखो अभी, लिख लो अभी वो पूरा शुरू, क्योंकि उसी पर क्वेश्चन बताना है, वो इतना जरूरी था कि कल समझ में ना आते आज तो। थोड़ा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लिखो पहले, यहाँ से लिख लो।